शहबाज शरीफ को चाइना तलब कर दिया गया। पाकिस्तानी लीडर चाइना जाता नहीं, चाइना कहता आजा बेटा, पापा ने बुलाया, पापा आ रहे हैं। अब चाइना अपनी गेम्स खेल रहा। चाइना के साथ ईरान ऐसे ट्रंप अड़ा के निकल गया। बट चाइना क्या कर रहा है, मैं चाइना को बड़ा केयरफुली देख रहा हूँ। चाइना कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे अमेरिका की मदद हो, बल्कि चाइना हर कोई उल्टा काम कर रहा है। आपने देखा कल ईरान में क्या हुआ, मुल्ला मुनीर का ड्रामा आपने ईरान में देखा। आपने ये भी देखा कि ये जो जहादी था, क्या नाम है इसका, नकवी, ये अराची से मिला था। पहले उनके प्रेसिडेंट से मिला, अराची से मिला। तब अराची से मीटिंग के बाद मुल्ला मुनीर को इसने अपडेट किया। उसके आगे क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा। बट यहाँ पे अचानक चाइना एपिसेंटर में फिर आ रहा है, क्योंकि चाइना के पास कोई ऐसी कड़िया है जिससे अमेरिका फंसा पड़ा है, जो अमेरिका को वो नेगोशिएट कर रहे हैं, उनको यूज करते हुए। एक पॉसिबिलिटी है कि चाइना अब भी शायद ये ना मानो कि अपने जीपीआरएस का एक्सेस ईरान को बंद कर देंगे। देखिए, अगर चाइना ने अपने जीपीआरएस सिस्टम का एक्सेस ईरान को बंद कर दिया, ईरान की मिसाइल यूजलेस होंगे। चाइना हथियार देना बंद कर दे, चाइना ईरान से तेल लेना बंद कर दे, चाइना के पास बहुत सारे संसाधन है जिससे ईरान बिल्कुल खत्म होगा। और ईरान डेस्परेट हो रहा है। मुज्तबा खमेनी ने, आप जानते हैं, मैंने बात की थी, उसने कहा था किसी भी हालत में ईरान का एनरिच यूरेनियम कभी ईरान नहीं छोड़ेगा। यानी कि जो जितनी भी कवायदे, जितने भी अटकले, जितने भी अनुमान लग रहे थे कल तक कि भाई ये यूरेनियम जा रहा है, वो सब खत्म हो गया। यूरेनियम नहीं जाएगा, बिल्कुल बात क्लियर हो गई। तो अब ऐसे में कोई ब्रेक थ्रू होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन कह पा रहा है, मुश्तबा खमेनी से, आपको लगता है? ये सारा गेम चाइना खिलवा रहा है, ये सारा गेम चाइना का। China is using Iran to hit America and to devastate Trump's plans. China is using also Pakistan. शाबाश, 3 दिन के लिए चाइना क्या जा रहा है? भिखारियों के लिए कोई डेलीगेशन थोड़ी ना होती, वहां कोई ट्रेड करने थोड़ी ना चाइना जा रहा है। ट्रंप 2 दिन के लिए आता, शाबाश 3 दिन के लिए। ट्रंप को तलब कर दिया गया है। ट्रंप चाइना में बैठेगा और चाइना अपने दाव पेच खेलेगा। पाकिस्तान को यूज करने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप से जो बात हुई है, उसके बाद जो उसने उनकी पुतिन से बात हुई, अब फिर जो शहबाज को बैठाएंगे, बोले बेटा तेरा ये काम है, ये काम है, ये काम। अगेन चाइना इज ट्राइंग टू प्ले 3 थिंग्स। चाइना इज ट्राइंग टू लेवरेज पुतिन बिकॉज पुतिन नीड्स चाइना। मैंने आपको इस पर बात की थी। चाइना इज ट्राइंग टू यूज ईरान, यूज मुश्तबा टू सेंड अ मैसेज टू ट्रंप, क्योंकि अमेरिका भी ऐसा करता है। चाइना इज ऑल्सो यूजिंग टू हिट एट द पिलर ऑफ द पाकिस्तानी और एट द पिलर ऑफ द अमेरिकन नेगोशिएशन, दैट इज पाकिस्तान। तो चाइना ने शाहबाज को बुलाया। अब जब ये 22 तारीख को वहां पहुंचेगा, यानी कि आज पहुंचेगा, तो आज इसके क्या क्या चीजों के तो 1-2 दिन में पता लगेगी। पर फिलहाल ये सारा परिप्रेक्ष्य ईरान युद्ध को लेके, अमेरिका को लेके, इसको तलब कर दिए। कोई मीटिंग के लिए नहीं जा रहा। ऑफिशियली कुछ कहानी वानी डाल देंगे, बट दैट इज द रियलिटी। अब यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नए समीकरण शुरू होंगे, और अमेरिका के इंटरेस्टों को फिर झटका लगने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि चाइना हैज एक्टिवेटेड द ट्रायो, Russia, Mushtaba, and Pakistan. And this trio is against America and Trump. कई बार आप कहते हैं ना, ट्रंप अटैक क्यों नहीं करता, ट्रंप टैको क्यों हो जाता। ट्रंप, भाई बहुत सारे समीकरण हैं जो पॉलिटिक्स में बदलते हैं। इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। कल अराची और उसका मैंने वीडियो देखा, ऐसे लग रहे थे मेल कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई ऐसे गले मिल रहे थे। ऐसे प्रवृत्ति दोनों की से थे, नकवी और अराची की। दोनों सूट वूट वाले जहादी हैं। बट एनीवे, तो ये चाइना का गेम। और अब चाइना पीट हेग्सेथ भी जा रहा है। पीट हेग्सेथ चाइना क्या करने जा रहा है? अमेरिका कह रहा है मैं एक डेलीगेशन भेज रहा हूँ, पीट हेग्सेथ से जाने से पहले जरा वो सेटिंग बिठाए। अभी तो पीट हेग्सेथ चाइना गया था ट्रंप के साथ। अब चाइना पीट हेग्सेथ क्या करने जा रहा है? देखिए, चाइना के पास, मैं आपको गारंटी में दे रहा हूँ, चाइना हैज समथिंग विच कैन हर्ट अमेरिका थ्रू ईरान। और वो हथियार चाइना के हाथ से निकल चुका है। पीट हेग्सेथ जा रहा है। पीट हेग्सेथ को चाइना के लोगों के साथ बिठाया जाएगा, और ये बात आपस में, ये कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट, कुछ ना कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई कैन डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, व्हाट आई शुड नॉट डू। पीट हेग्सेथ का इतनी जल्दी चाइना जाने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका का रक्षा मंत्री चाइना में कभी वेलकम नहीं होता, और वो भी 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। हार्डली यू आर गोइंग टू चाइना एंड यू आर ऑलरेडी सेंडिंग योर डेलीगेशन। अमेरिकन डेलीगेशन भेज रहे, चाइना डेलीगेशन नहीं भेज रहे। जब चाइना की पूंछ में आग लगती है तो चाइना अमेरिका जाता है। अगर अमेरिका के पूंछ में आग लगती है तो अमेरिका चाइना पहुंचने लगते। तो ये आग जो लगी है, ये अमेरिका के पूंछ में लगी है। पीट हेग्सेथ को भेजा रहा। और पीट हेग्सेथ बड़ा माचो सा बंदा, बड़ा
इज अ टिपिकल मिलिट्री मैन। और चाइना इसके ईगो को ट्रैम्पल करना चाहता है। चाइना ये दिखाएगा कि ये यहाँ आए हमारे से भीख मांगने, ये आए हमारे साथ, इनकी हालत थी हमारे हजूर में आए इन्होंने। तो दैट इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू। अगेन कीप इन माइंड, इट इज ईरान, इट इज ईरान, इट इज ईरान, इट इज ईरान। और कोई ना कोई एग्रीमेंट ताइवान को लेके, कोई ना कोई ये ऐसी चीज करेंगे कि इनफॉर्मली सामने बिठाएंगे, हेक्सत की इज्जत खराब करेंगे, हेक्सत के ईगो के साथ खेलेंगे, हेक्सत को बिल्कुल तोड़ेंगे। और एक ट्रंप को मैसेज देने की बात होगी, क्योंकि ट्रंप ने रूबियो को लाया और इनके ईगो के साथ खेला। अभी हेक्सत को बुला के 1-2 दिन चाइना में घसीटेंगे, नॉट लिटरली बट विल प्ले विद हिज ईगो एंड विल प्ले विद हिज प्राइड टू सेंड अ मैसेज। तो चाइना अपनी गेम में खेल रहा था, चाइना इज इन द गेम, डोंट अंडर एस्टिमेट चाइना ने। बिकॉज मैंने कह रहा हूँ सबसे खतरनाक इनकी डिप्लोमेसी होती है, बिकॉज दे वर्क एज यूनिट। हमारे यहाँ या अमेरिका में कहीं द पीपल वर्क एज इंडिविजुअल, बट दे लिटरली वर्क एज यूनिट। यहाँ एक आदमी डिसाइड्स ऑन द शॉट्स, इसीलिए इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डेमोक्रेसी इज वर्किंग। यहाँ डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं, यहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ पावर थ्रू स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर हैज द पावर विच एग्जीक्यूट्स द डिसीजंस। यहाँ डिसीजन मेकिंग सेंट्रल है, एग्जीक्यूशन ऑफ पावर थ्रू स्ट्रक्चर है। इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। और यही डिफरेंस कहीं ना कहीं चाइना क्रियान्वित करना चाहता है, चाइना दिखाना चाहता है, और ये सारा खेल हो रहा है। और जब ये सारा खेल हो रहा तो मैं पाकिस्तान के मीडिया को ट्रैक कर रहा था। पाकिस्तान के मीडिया का एक डेंजरस एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा है। पाकिस्तान के मीडिया ने तुर्किया से दोस्ती कर ली, और तुर्किश स्कॉलर्स, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, अब तुर्किया में स्कॉलर होते हैं तो मुझे पहली बार पता लगा, तुर्किश स्कॉलर्स को बुला के पाकिस्तानी मीडिया इंटरव्यू ले रहे हैं, और इंग्लिश में ले रहे हैं। बेचारों को बड़ी ना, वो मदरसा छापा, वो बड़ी इंग्लिश ऐसे निकाल निकाल के निकल रही है। एनीवे, तो जो इंग्लिश निकल रही है तो उससे पूछे कि साहब ये ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट क्या, क्योंकि देखिए ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट अब क्रियान्वित हो रहा है, और सबसे ज्यादा तकलीफ तुर्किया को हो रही है। और यहाँ जनरल रूट जैसा मामला ऐसा है जो कह रहा है कि हम किसी भी हालत में अपने एलाइज को बचाएंगे। पता नहीं तुर्किया का क्या दीवाना, कौन सी चरस पे ला रखी उसे, या कुछ तो है, कुछ और भी चीजें होती है, व्हाटएवर। अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। कल ये कह रहा था कि तुर्किया और हम मिलके इतने लोग हैं, हम रशिया को हरा देंगे। आज ये कह रहा है कि हम अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मतलब समथिंग इज नॉट राइट, वो जनरल रूट इज सेइंग, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अब तुर्किया कह रहा है कि साहब देखो, ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट जो है ये 1.5 शताब्दी पुराना है, कि 150 साल पुराना है। अब 150 साल पुराना प्रोजेक्ट है तो तुम्हें आज पता लगा। कह रहा बस इन्होंने अभी फलस्तीन पे कब्जा किया और जगहों पे कब्जा करेंगे, धीरे धीरे ये हर मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र पे इजराइल कब्जा करना चाहता है। चलिए, अब पाकिस्तान की विडंबना देखिए। पाकिस्तान जो है, रिलीजन इस्लाम 1400 साल पुराना है, पाकिस्तान 75 साल पुराना, और पाकिस्तान 55 साल पहले टूट गया था। इट वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड। तो ये जो टूट फूट है पाकिस्तान, ये बस एक साथ चल रहा और कुछ ख्वाबों में, ख्यालों में जिंदा है। अब पाकिस्तान अकेले तो कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि इकोनॉमिकली खत्म, मिलिट्रीली खत्म, औकात कुछ बची नहीं। अब इनको एक एंकर दिख रहा है, वो है यहाँ ईरान, और यहाँ इनको दिख रहा है तुर्किया। और कहीं ना कहीं इनका जो असली बाप है, जो इनको यूज करता, वो है चाइना। पाकिस्तान के टीवी पे बड़ी अजीब सी प्रोपेगेंडा चल रही, कह रहा जी ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है ये 1.5 शताब्दी पुराना है, ये तुर्किया के लर्न इंटेलेक्चुअल स्कॉलर कह रहे हैं। अब तुर्किया में स्कॉलर है, कह रही मुझे पहली बार पता लगा, गुड टू नो। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है ये हिंदुत्व फोर्सेस से प्रेरित है, और ये हिंदुत्व का ही एजेंडा है, हिंदुत्व का ही एजेंडा है ये प्रोजेक्ट। और इसीलिए हिंदुत्व का एजेंडा जो प्रोजेक्ट है क्योंकि जाइनिज्म और हिंदुइज्म ये दोनों विस्तारवादी हैं, ये दूसरे किसी को पलटने नहीं देते, और ये उनका एजेंडा है। तो यहाँ इजराइल चला रहा है और यहाँ भारत चला रहा है। आप बोलोगे इनको ये संबंध में बिठाने की जरूरत क्या है? देखिए साहब, सीधी सी बात है, अगर आज हम इस्लाम का एक्सपेंशन देखें तो इस्लाम ने हर कल्चर को ट्रैम्पल किया है। इजिप्ट को 20-22 साल में, ईरान को कन्वर्ट कर दिया, इराक को कन्वर्ट कर दिया, इजिप्ट को कर दिया, लेबनान आपके सामने। दुनिया भर में जितनी पुरानी से पुरानी सभ्यता आई थी उनको ट्रैम्पल, उनको पैरों की तरफ रोनते हुए इस्लाम आगे बढ़ा।
और दो ऐसी सभ्यताएं हैं जहां इस्लाम फेल हुआ, 1000 साल से फेल हुआ, एक इसराइल है और एक भारत है। और इसराइल और भारत दो ऐसी शक्ति है जो अब भी इस्लाम के एक्सपेंशन के खिलाफ लड़ रही है और सक्सेसफुली लड़ रही है। अब उम्मत की फोकस में ये चीज आ गई है कि भाई एक तो ये इसराइल है और एक भारत है जो इस्लाम के एक्सपेंशन के खिलाफ लड़ रहा है और दे आर नॉट गिविंग अवे। अब एक नया प्रोजेक्ट, एक नया ब्रेन चाइल्ड बनाया गया जिसमें ग्रेटर इसराइल को एक एक्सपेंशन फोर्स, विस्तारवादी ताकत दिखाया जाए, उसके साथ हिंदुत्व यानी कि मोटा मोटा आरएसएस यानी कि मोटा मोटा भाजपा को जोड़ के देखा जाए। नेतन्याहू ज़ायनिस्ट, विस्तारवादी, हिंदूवादी, हिंदुत्व, भारत, संघ, मोदी, मतलब इन सबको एक जोड़ के ये एक प्रकरण बना रही है। दोनों दुनिया की शांति के लिए खतरनाक है। तो भारत को एक मिनी इसराइल प्रोजेक्ट करने की पूरी इन्होंने कवायद कर दी है, पूरी इन्होंने व्यवस्था बना दी है कि जी भारत मिनी इसराइल, और भारत जो है ये विस्तारवाद में विश्वास करता है, ये बहुत दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ये ऐसी अवधारणा दुनिया में बनाना चाहते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं। क्या ये झूठ है? 100% झूठ है। पर देखिए ये एक नया अध्याय खोला जा रहा है, ये एक नई वास्तविकता आपके सामने मैं ला रहा हूं और आप बहुत जल्दी देखेंगे ये चीज बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और इसको ये पूरा बढ़ाने का कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इसको भारत के खिलाफ यूज करने का पूरा इनका प्रावधान होगा, पूरी इन्होंने व्यवस्था कर रखी होगी। भारत को इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि भारत इसराइल है इस क्षेत्र का, पर कहीं ना कहीं भारत इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, बट इसराइल का डर तो मुसलमान मुल्कों में था। जो मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए, आज पाकिस्तान का और तुर्किया का ये प्रोपेगेंडा देगा। वैसे तुर्किया का ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट भी था ना, वो भी थॉट हो गया। अब जब से शुवेंदु दादा बैठे वो ग्रेटर बांग्लादेश वगैरह सब गया तेल लेने। अब ये जो ग्रेटर इसराइल इज बिकमिंग अ रियलिटी एंड ग्रेटर बांग्लादेश इज गेटिंग शेल्फ्ड, जो तुर्किया का प्रोजेक्ट था, तो ये दोनों बौखला गए हैं और दोनों साथ आ गए। अब इसराइल से मुसलमान मुल्क डरते थे, ये तो जग जाहिर बात है। अब मुझे आज आपको ये बताते हुए खुशी आ रही है कि मुसलमान मुल्क अब भारत से भी डरने लगे, विच इज वेरी गुड। देखिए डर बहुत इंपॉर्टेंट है, डर जीवन के लिए और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अब आज एक कंक्लूजन इस मैलिशियस प्रोपेगेंडा का ये है कि ये कहीं ना कहीं भारत के साथ इसराइल को देख रहे हैं। आज ये अमेरिका से डरे ना डरे, ये इसराइल से जरूर डरते हैं। आज ये अमेरिका से डरे ना डरे, मुझे लगता है भारत और मोदी से डरने लगे। It's an interesting aspect which I'm telling you. They're scared. And that is what this whole agenda is about. Yes, they are rattled because Greater Bangladesh will not happen. Yes, they are rattled because Greater Israel is happening. And yes, they are rattled that, Hindus and Jews are hitting as per their weight. They are rattled. They hate a leader like Modi, who is very direct and upfront. Though we have very good terms with the Muslim world as well, but we don't have good terms with the jihadis. Because they are jihadis. ये jihadi है. हमारे इस्लामिक वर्ल्ड से अच्छे संबंध है, पर जहादियों से नहीं है। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, अब भी वास्तविकता ये है कि भाई साहब हमारे 14 शिप अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे पड़े। मुझे लोग कहते थे भारत के ईरान के साथ बड़े संबंध है, कुछ पूरा रिटायर्ड एम्बेसडर्स कहते हैं, मैंने कहा निकलवा लो शिप। आज मैं कह रहा हूँ आपको भारत विचार, अगर आपको लगता है आपके बड़े संबंध है, निकलवा लो शिप। भारत ने तो कल ही कह रहे थे कि भाई हम अपने शिप्स को फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी ट्रांजिट नहीं कराएंगे, बिकॉज इट इज अनसेफ। मैं देख रहा था जो बेचारे शिप है उनमें तो बार्निकल्स लग गए, उनमें ये जो एल्गी और ये सब जितनी चीजें होती है, बार्निकल्स, एल्गी एंड लोकस्ट, नॉट लोकस्ट, बार्निकल्स, एल्गी और कुछ और चीजें होती है, शिप्स को पकड़ने लगी। एंड दोस शिप्स डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, बड़े एजेंडा लाए जा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में कॉपरेशन हो रही है भारत के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र से हमें जरा सतर्क रहने की जरूरत है। तो मैंने सोचा ये आपके सामने लाता हूँ और जरा इसको आपके संज्ञान में डाला जाए। बड़ा विषय है, आने वाले टाइम में बढ़ेगा, पर भारत विचार इज ऑलवेज फर्स्ट एंड फास्ट। तो आपके साथ ये शेयर करने का मेरा अभिप्राय था, ताकि आप और हम सतर्क रहे कि आने वाला टूल किट, आने वाला लफड़ा कहाँ से आ रहा है और कैसा दिख रहा है।